बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला की पाक ज़ात के लिए जो तमाम जहानों की खालिक मालिक और परवरदिगार है। और लाखों करोड़ों अरबों खरबों दरूद और सलाम अल्लाह ताला के आखिरी नबी और रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर। नाज़रीन, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि आपके साथ में आईने पाकिस्तान 1973 के जो दो आर्टिकल्स हैं 62 और 63, इनके बारे में बताऊंगा, कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम लोग आईने पाकिस्तान के ये जो दो आर्टिकल्स हैं 62 और 63, इनके बारे में जानेंगे। ये क्या है, ये क्या कहते हैं, इनमें क्या कहा गया है। यहाँ पर नाज़रीन बता दूं कि आइन का जो आर्टिकल 62 है उसमें जो रुकन पार्लियामेंट का शख्स बनेगा उसकी अहलियत के बारे में बात की गई है कि वो उसकी अहलियत क्या होनी चाहिए, उसकी शर्त बयान की गई है। तो चलते हैं बगैर वक्त ज़ाया किए अगली साइड पर। नाज़रीन, आईने पाकिस्तान का आर्टिकल 62 कहता है कि जो कोई शख्स भी जो है पार्लियामेंट का रुकन बनना चाहता है उसके लिए उसको पाकिस्तान का शहरी होना जरूरी है। यानी कि कोई ऐसा शख्स पार्लियामेंट का रुकन बनने का अहल नहीं है जो पाकिस्तान का शहरी ना हो। ये आईने पाकिस्तान का आर्टिकल कहता है कि रुकन पार्लियामेंट का बनने के लिए उस शख्स को पाकिस्तान का शहरी होना बहुत जरूरी है। और दूसरी जो शर्त रखी गई है, जो अहलियत है रुकन पार्लियामेंट की, वो है कि जरूरी है रुकन पार्लियामेंट जो है वो अच्छे किरदार का मालिक हो, फिर इस्लामी तालीमात का खातिर खा इल्म रखता हो, फिर इस्लाम के मुकर्रर करदा फ़राइज़ का जो है वो पाबंद हो। फिर इसके बाद उसकी अगला जो म्यार आ गया, जो अहलियत है उसकी रुकन पार्लियामेंट बनने के लिए, कि उसने कभी गुनाह कबीरा का इर्तिकाब ना किया। जो शख्स जो है पार्लियामेंट का रुकन बनाया जा रहा है तो उसने कभी गुनाह कबीरा का इर्तिकाब ना किया हो। फिर छठे नंबर पर जो हमारे पास अहलियत है रुकन पार्लियामेंट बनने के लिए, जो एक म्यार मुकर्रर किया गया है आईने पाकिस्तान में, वो है कि रुकन जो शख्स पार्लियामेंट का बनना चाहता है तो वो कैसा होना चाहिए। वो समझदार हो, पारसा हो, ईमानदार हो, सादक और अमीन हो। अब 7वें नंबर पर वो अयाश, फजूल खर्च और आवारा गर्द ना हो जो शख्स पार्लियामेंट का रुकन बनने जा रहा हो या जिसको पार्लियामेंट का रुकन बनाया जा रहा हो। 8वें नंबर पर किसी इखलाकी पस्ती में वो शख्स जो है जो रुकन पार्लियामेंट का बन रहा हो वो किसी इखलाकी पस्ती में मुलव्वस या झूठी गवाही पर सजा याफ्ता ना हो। अब बात करते हैं आइन के जो आर्टिकल 63 है वो क्या है, वो क्या कहता है। नाज़रीन, इन आर्टिकल्स के बारे में जानना जो है हर पाकिस्तानी के लिए बहुत जरूरी है। तो आइन का आर्टिकल कहता है कि कोई शख्स जो है वो फातुर अकल या किसी मजाज अदालत ने उसे फातुर अकल करार दिया हो तो वो पार्लियामेंट का रुकन नहीं रह सकता। कोई शख्स जो है पार्लियामेंट का रुकन है और वो फातुर अकल हो जाता है तो वो मजीद पार्लियामेंट का रुकन नहीं बनेगा। ये आईने पाकिस्तान का आर्टिकल 63 कहता है। फिर आइन का जो आर्टिकल 63 है उसमें मजीद जो शर्त रखी गई है, जो अहलियत का म्यार रखा गया है एक पार्लियामेंट के रुकन के लिए, अगर वो है तो नजरिया पाकिस्तान और मुल्क की सालमियत के खिलाफ राय रखने वाला शख्स भी रुकन पार्लियामेंट रहने का अहल नहीं है। आइन का आर्टिकल जो 63 है 62 जो है उसमें तो जो शख्स पार्लियामेंट का रुकन बन रहा है उसकी अहलियत बताई गई है। और यहाँ पर जो शख्स पार्लियामेंट का रुकन बन चुका है और उसको जो है मजीद वो रुकन नहीं रह सकता, ये 4 पॉइंट्स जो है इनके आर्टिकल 63 में बताए गए हैं। पहला तो वो अगर पागल हो गया, फातुर अकल हो गया तो या किसी मजाज अदालत ने उसको फातुर अकल करार दे दिया है तो वो पार्लियामेंट का रुकन नहीं रह सकता। फिर अगर उसने नजरिया पाकिस्तान, बहुत सारे लोग नजरिया पाकिस्तान के बारे में बातें करते हैं, मुल्क की सालमियत के खिलाफ जो वो राय रखता हो, जो रुकन होगा पार्लियामेंट का, वो शख्स भी पार्लियामेंट का रुकन रहने का अहल नहीं है। तीसरा जो शर्त रखी गई है जो रुकन है पार्लियामेंट का, अगर वो मुसल्लह अफवाज और अदलिया की तस्दीक करने वाला शख्स भी फौज का मजाक उड़ाता है, अदलिया का मजाक उड़ाता है, तो वो जो है आइन के आर्टिकल 63 के दायरे में आएगा, पार्लियामेंट का रुकन नहीं रहेगा। चौथी जो आखिरी शर्त है
اس کی نااہلی کے لیے جو شخص پارلیمنٹ کا رکن ہے، نااہلی کے زمرے میں آنے والے رکن جو ہیں ان کے خلاف اسپیکر یا چیئرمین سینٹ ہے، وہ معاملہ الیکشن کمیشن کو ریفر کریں گے، اور جو 90 دن میں الیکشن کمیشن اس پر فیصلہ دے گا اس معاملہ پر، تو یہ اس میں نااہلی کا ایک معیار بتایا گیا، ایک طریقہ کار، ایک SOP بتا دیا گیا ہے کہ کیا کرنا چاہیے، اسپیکر نے کیا کرنا ہے، تو معاملہ کہاں پر جانا ہے، پھر کتنے دن میں فیصلہ ہونا، یہ SOP ایک پروسیجر بتایا گیا آئین کے آرٹیکل 63 میں۔ تو ناظرین، امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، تو آج کے لیے اتنا ہی، زندہ رہتا ہوں آپ کے ساتھ، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔